सुसमाचार यह सभी लोगों के लिए सुसमाचार है। एक ईश्वर है जिसने सब कुछ बनाया है। वह सबसे महान ईश्वर है। वह पवित्र है। इसका अर्थ है कि वह प्रेम में, अनुग्रह में, दया में सिद्ध है और उसकी सभी योजनाएं सिद्ध है। उसमें कोई बुराई नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। उसने मनुष्य की रचना अपने साथ संबंध के लिए की। परमेश्वर ने मनुष्य से कहा, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर पवित्र है, लेकिन मनुष्य, हम पवित्र नहीं हैं। सारे मनुष्य पाप करते हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित है। क्योंकि मनुष्य पापी है और परमेश्वर पवित्र है, उनके बीच कोई संबंध संभव नहीं है। परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए सभी धर्मों के लोग अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे सभी अच्छे कार्यों के बावजूद भी हम पवित्र नहीं हैं और परमेश्वर के साथ संबंध असंभव है। यह मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। याद रखें, परमेश्वर प्रेम में परिपूर्ण है। क्योंकि वह हमसे प्यार करता है, वह नहीं चाहता कि हम उनसे अलग रहें। तो परमेश्वर स्वयं मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आए और वह यीशु बनकर आए। हम कैसे जानते हैं कि यीशु परमेश्वर थे? उसने ऐसे काम किया जो कोई व्यक्ति नहीं कर सकता था। उसने अंधों को देखने की सामर्थ्य दी। उसने बहरों को सुनने की सामर्थ्य दी। उसने लंगड़े को चलने की सामर्थ्य दी। यहाँ तक कि उसने मरे हुए लोगों को भी छुआ और उन्हें फिर से जिंदा कर दिया। तब यीशु ने कहा कि वह मार डाला जाएगा और फिर जीवित हो जाएगा। किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। यहाँ तक कि उनके अपने शिष्य ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। मृत्यु मृत्यु है। मृत्यु से वापस जिंदा कौन होता है? कोई नहीं। परंतु जैसा उसने कहा वैसा ही हुआ। बड़े धार्मिक अगुओं ने यीशु को मार डाला और एक पत्थर की कब्र में डाल दिया। तीसरे दिन कुछ स्त्रियां उनके रीति के अनुसार तेल डालने कब्र पर आई, लेकिन कब्र खुली थी और यीशु अंदर नहीं था। उन्होंने सोचा कि किसी ने यीशु के शरीर को चुरा लिया है और वे तुरंत घर वापस आ गई। वापस जाते समय उन्होंने यीशु को देखा। वह जीवित था। महिलाओं को लगा कि यह भूत है, क्योंकि उन्होंने उसे 3 दिन पहले ही मरा हुआ देखा था। यीशु ने कहा, मुझे छू कर देखो, मैं मरा नहीं हूँ। मैं मरे हुओं में से जी उठा हूँ, जैसा मैंने कहा था कि होगा। यीशु ने तब स्वयं को हजारों लोगों के सामने प्रकट किया। ये उनके पहले सच्चे चेले बने। उनकी मृत्यु सभी लोगों के लिए, सभी राष्ट्रों में, सभी समय के लिए एक बलिदान थी। उसने हमारे पापों का दाम चुकाया ताकि परमेश्वर का दंड हम पर ना पड़े। यीशु के बलिदान के द्वारा अब हम उस परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं जिसने हमें बनाया है। उद्धार के इस उपहार को प्राप्त करने के लिए हमें इन चीज़ों को करना जरूरी है। सबसे पहले हमें अपने पापों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए और अपनी पापी मार्ग से फिरना चाहिए। दूसरी बात की, हमें प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में यीशु पर विश्वास करना चाहिए। वह जो हमारे पापों के लिए मरा और फिर से जीवित हो गया। तब हम अपने जीवन के लिए उसकी योजना का पालन करना शुरू करते हैं। हर मनुष्य के सामने सिर्फ 2 ही विकल्प होते हैं। आप यीशु पर भरोसा कर सकते हैं कि वह आपको अपने सिद्ध बलिदान के माध्यम से बचाएगा और आपको अनंत जीवन देगा, या खुद को बचाने के लिए अपने स्वयं के अच्छे कर्मों पर भरोसा कर सकते हैं। विकल्प आपका है।